बंदा स्पैरो हो जाए, बंदा राखी सावंत हो जाए, लेकिन बंदा रजब भट्ट ना हो। आजकल सोशल मीडिया पे हर तरफ ये बात स्क्रॉल कर रही है कि रजब भट्ट ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। और वजह क्या बनी? वजह ये कि उसने मेरी माँ को परफ्यूम चोर कहा, उसने मेरी बहन को बेहया कहा, और उसकी माँ ने मेरे बाप को कहा कि उसकी औकात जूती बराबर है, उसकी कोई सुनता ही नहीं। मेरे दोस्तों को कंजर कहा, बल्कि मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने बदनामी जमाना कहा। वहां तक मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ ने कुछ गलत कहा है। इन लोगों को लगता है कि शायद पैसा या व्यूज ही सब कुछ है, या फेम ही सब कुछ है। इन लोगों को क्या पता कि भाई इज्जत भी किसी शय का नाम है। इन लोगों ने तो बस सीखा है कि भाई अपनी बहन बेटियों और माओ को लाकर सोशल मीडिया पे नचवाना है और इस तरह पैसे कमाने हैं, इस तरह फेम आएगा, इस तरह ये आएगा। भाई वो भाई मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को। भाई मैं कब से कह रहा था कि भाई मैंने इन लोगों के ऊपर वीडियो नहीं बनानी, लेकिन आखिर मुझे बनानी पड़ रही है। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, इनको बताएं कि जब आपके साथ कोई गलत काम हो रहा हो या कोई आपके साथ गलत कर रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईमान गलत है, रजब भट्ट ठीक है। कुछ कहते हैं कि भाई रजब भट्ट गलत है, ईमान ठीक है। भाई मैं कैसे ये मान लूं कि भाई ईमान गलत हो सकती है? अगर कोई औरत एक मर्द की बेवफाई तक माफ कर सकती है तो भाई ये नहीं हो सकता कि भाई औरत वो गलत हो सकती है। यहाँ पर औरत के पास क्या गलती का ऑप्शन नहीं होता? क्या उसके पास चीटिंग का ऑप्शन नहीं होता? क्या वो आपको छोड़ के कहीं और मुंह नहीं मार सकती? वो भी आपकी तरह मुंह मार सकती है, लेकिन वो क्या करती है? उसे खुदा खौफे खुदा होता है, उसे अपनी माँ बाप की इज्जत की परवाह होती है, जो कि आप लोगों को नहीं। शायद आप लोगों को तो इतना ही नहीं पता कि भाई इज्जत होती क्या है। आपको तो बस इतना लगता है कि एक लड़की जाएगी दूसरी आएगी। भाई आप लोगों को क्या पता कि फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं? व्यूज वक्ती होते हैं, फेम वक्ती होता है। अगर रिश्ते जो होते हैं ना ये एक दफा टूट जाए दोबारा नहीं जुड़ते। ऐसी लड़की मुझे लगता है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई मासूम लड़की या घर को चलाने वाली घरेलू लड़की हो सकती है तो वो ईमान हो सकती है। इनका घर अगर बसता तो शायद ईमान की वजह से ही बसता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे आसार कोई नजर नहीं आ रहे। ईमान अपना सुकून कब तक तबाह कर सकती है? और एक औरत अपना सुकून के लिए ही शादी करती है, और अगर उसे सुकून ही नहीं मिलेगा तो वो उस शादी को कैसे कंटिन्यू कर सकती है? लेकिन कहते हैं कि भाई औरत को कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो शादी 1 साल का अरसा गुजार चुकी है, क्या उसमें उस लड़की ने कंप्रोमाइज नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे, क्योंकि एक बेटी की जब शादी होती है ना तो उसकी माँ सबसे पहले उसे यही नसीहत करती है कि बेटा यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है, जनाजा तुम्हारे अपने घर से उठना चाहिए। रिसेंटली मुझे एक पोस्ट नजर आई जिसके ऊपर आखिरकार बेचारी ने ये कह ही दिया कि आखिर मेरा क्या कसूर था या मेरे बेटे का क्या कसूर था। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा भी अल्लाह ताला इसे हिदायत दे ताकि ये अपने घर को बसा सके, और खुदारा अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाए ताकि अगर ऐसे वहशी से वास्ता पर भी जाए तो वापस अपने माँ बाप के घर आ सके। और उन सलाम है उन भाइयों को जो ऐसे वक्त में अपनी बहनों के साथ खड़े होते हैं, ऐसी माओं को जो ऐसे वक्त में अपनी बेटी का साथ देती हैं। खुदा हाफिज।